ठहरो, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई तुम्हें देख रहा है, भले ही वहां कोई दिख नहीं रहा हो? नहीं, मैं किसी भूत या परछाई की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो तुम्हें पढ़ते हैं। तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा दिमाग पढ़ते हैं। कल्पना करो, एक कमरा है, शांत, बंद। टेबल के उस पार एक आदमी बैठा है। वो मुस्कुरा रहा है, आराम से, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। उसे सवाल पूछे जा रहे हैं, गंभीर सवाल, खतरनाक सवाल, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है कमरे में मौजूद लोग उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उन्हें। यहीं से शुरू होती है वो दुनिया जिसके बारे में ज्यादातर लोग कभी जान ही नहीं पाते। एक ऐसी दुनिया जहां शब्द हथियार होते हैं, भावनाएं जाल होती हैं, और भरोसा सबसे खतरनाक कमजोरी। इसे कहते हैं डार्क साइकोलॉजी। ये कोई जादू नहीं, ये कोई सुपर पावर नहीं, ये है इंसानी दिमाग की असली कच्ची अनफिल्टर्ड सच्चाई। और सच्चाई हमेशा खूबसूरत नहीं होती। सच ये है, हर दिन कोई ना कोई किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, कोई किसी को कन्विंस कर रहा होता है, और कोई किसी को कंट्रोल कर रहा होता है। सबसे खतरनाक बात, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो टारगेट बन चुके हैं। तुम सोचते हो मैनिपुलेशन फिल्मों में होता है, स्कैमर्स करते हैं, क्रिमिनल्स करते हैं, लेकिन असली खेल वहां नहीं होता। असली खेल रोजमर्रा की जिंदगी में होता है, ऑफिस में, दोस्ती में, रिश्तों में, यहां तक कि प्यार में। कभी किसी ने तुम्हें गिल्ट फील कराया है बिना गलती के। कभी किसी ने तुम्हारी बात को ट्विस्ट करके तुम्हें ही गलत साबित कर दिया। कभी ऐसा लगा कि तुम सही हो, लेकिन सामने वाला तुम्हें ही डाउट करा रहा है। अगर हां, तो संभव है तुम पहले ही इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। लेकिन घबराओ मत, डरना जरूरी है, क्योंकि डर ही तुम्हें जागरूक बनाता है, और जागरूक इंसान को मैनिपुलेट करना सबसे मुश्किल होता है। इस सीरीज में हम धीरे धीरे उस परत को हटाने वाले हैं जो इंसानी व्यवहार को ढक कर रखती है। हम जानेंगे लोग दूसरों को कैसे पढ़ते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कैसे बिना छुए दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। ये सफर आसान नहीं होगा, क्योंकि सच हमेशा आरामदायक नहीं होता। लेकिन अगर तुम अंत तक सुनते रहे तो तुम वो देख पाओगे जो ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं देख पाते। आज शुरुआत है, शुरुआत उस अदृश्य युद्ध की जो लोगों के दिमाग के अंदर चलता है। और इसे समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा कि यह युद्ध सच में मौजूद है। स्वागत है द 13 पावर मूव्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी की यात्रा में। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जो तुम जानने वाले हो वो तुम्हें लोगों को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 2, डार्क ट्रायड सिस्टम। पिछले भाग में हमने जाना कि इंसानी दिमाग के अंदर एक अदृश्य युद्ध चलता है, लेकिन उस युद्ध में सबसे खतरनाक खिलाड़ी कौन होते हैं, ये अभी बाकी है। आज हम बात करेंगे उन 3 चेहरों की जो दिखते इंसान जैसे हैं पर सोचते खिलाड़ी की तरह हैं। इन्हें कहा जाता है डार्क ट्रायड। 3 पर्सनालिटी पैटर्न्स, 3 माइंडसेट, 3 तरीके लोगों को कंट्रोल करने के। और सबसे खतरनाक बात, ये तीनों अक्सर सामान्य लोगों की तरह ही दिखते हैं। ना सींग होते हैं, ना डरावना चेहरा, ना कोई वार्निंग साइन, बस एक मुस्कान। चलो एक एक करके समझते हैं। पहला चेहरा, नार्सिसिस्ट। ये वो इंसान होता है जिसे खुद से प्यार नहीं, खुद की पूजा होती है। उसे लगता है वो हमेशा सही है, वो हमेशा बेहतर है, और दुनिया का काम है उसे एडमायर करना। अगर तुम उसकी तारीफ करो वो तुम्हें पसंद करेगा, अगर तुम उसे चैलेंज करो वो तुम्हें मिटाने की कोशिश करेगा। नार्सिसिस्ट का असली हथियार क्या है? उसका ईगो, क्योंकि वो ईगो ही उसे मजबूर करता है दूसरों को छोटा साबित करने के लिए बूता। दूसरा चेहरा, मैकियावेलियन। ये खिलाड़ी होता है, इमोशनलेस नहीं, लेकिन इमोशंस का इस्तेमाल करना जानता है। ये प्लानिंग करता है, ऑब्जर्व करता है, वेट करता है, और सही वक्त पर चाल चलता है। अगर नार्सिसिस्ट स्पॉटलाइट चाहता है
तो मैकियावेलियन पर्दे के पीछे रहना पसंद करता है। तुम्हें लगेगा वो दोस्त है, लेकिन असल में वो स्ट्रैटेजिस्ट होता है। उसका मोटू सीधा है, जीतना है, चाहे जैसे भी। तीसरा चेहरा, सबसे शांत, सबसे खतरनाक, साइकोपैथ। अब फिल्मों वाली इमेज भूल जाओ। हर साइकोपैथ क्रिमिनल नहीं होता। कई नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, लेकिन फर्क ये है, उन्हें गिल्ट महसूस नहीं होता, उन्हें रिग्रेट महसूस नहीं होता, उन्हें एम्पैथी महसूस नहीं होती। मतलब अगर उन्हें फायदा दिखे तो वो तुम्हें हर्ट कर सकते हैं और रात को आराम से सो भी सकते हैं। डरावनी बात यह नहीं है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं। डरावनी बात यह है कि कई बार हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते, क्योंकि वो लाउड नहीं होते, वो ड्रामेटिक नहीं होते, वो काम होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, चार्मिंग होते हैं, और यहीं पर ज्यादातर लोग धोखा खा जाते हैं। अब एक सवाल, ध्यान से सोचकर जवाब देना। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो हमेशा खुद को सही मानता है, या जो हर सिचुएशन को सीक्रेटली कंट्रोल करता है, या जो कभी गिल्ट फील करता ही नहीं? अगर जवाब हां है, तो हो सकता है तुम यादों को नहीं, संकेतों को पहचान रहे हो। सच्चाई ये है, डार्क ट्राइड वाले लोग हमेशा विलन नहीं दिखते। कई बार वो लीडर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, बॉस होते हैं, पार्टनर होते हैं, और कभी कभी दोस्त भी। इसलिए समझना जरूरी है, खतरा चेहरे में नहीं होता, खतरा माइंडसेट में होता है, और माइंडसेट को पहचानना ही असली स्किल है। आगे हम उस नकाब को हटाने वाले हैं जिसके पीछे ये लोग छिपते हैं, क्योंकि असली खेल पर्सनालिटी का नहीं, परसेप्शन का है। और जब परसेप्शन टूटता है, तभी सच्चाई दिखती है। तैयार रहो, क्योंकि आगे झूठ, भ्रम और दिखावे की दुनिया खुलने वाली है, और ये यात्रा अभी बस शुरू हुई है। चैप्टर 3, मास्क्स, लाइज एंड इल्यूजन्स। सच और झूठ के बीच फर्क हमेशा साफ नहीं होता। कभी कभी झूठ इतना सलीके से बोला जाता है कि वो सच से ज्यादा असली लगता है। पिछले भाग में तुमने जाना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनैलिटी से ही खेल खेलते हैं। लेकिन अब सवाल ये है, वो खेलते कैसे हैं? जवाब है, नकाब से, भ्रम से, और तुम्हारे ही दिमाग से। मान लो तुम किसी से पहली बार मिलते हो। वो मुस्कुराता है, कॉन्फिडेंस से बात करता है, तुम्हारी तारीफ करता है। तुम्हारा दिमाग तुरंत फैसला कर लेता है, ये अच्छा इंसान है। ध्यान दिया, तुमने उसे जाना नहीं, तुमने उसे मान लिया। यहीं से इल्यूजन शुरू होता है। इंसानी दिमाग शॉर्टकट पसंद करता है, उसे जल्दी निर्णय लेना अच्छा लगता है, इसलिए वो क्लूज ढूंढता है। कपड़े, आवाज, बॉडी लैंग्वेज, स्माइल, और बस वर्डिक्ट दे देता है। लेकिन समस्या ये है, मैनिपुलेटर्स इसी सिस्टम का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता होता है कि लोग सच नहीं देखते, इंप्रेशन देखते हैं। झूठ हमेशा सीधा नहीं बोला जाता। झूठ कई रूप में आता है, कभी एग्जैजरेशन बनकर, कभी आधा सच बनकर, कभी साइलेंस बनकर। और सबसे खतरनाक झूठ कौन सा होता है? वो जो बोला नहीं जाता, क्योंकि जो बात छिपाई जाती है वही सबसे ज्यादा मैटर करती है। अब ध्यान से सुनो, जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, उसका बिहेवियर भी बदलता है। कभी वो जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, कभी सवाल रिपीट करेगा, कभी जवाब देने से पहले पॉज लेगा। ये सिग्नल्स छोटे होते हैं, लेकिन अगर तुमने नोटिस कर लिया तो पूरा सच दिख सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि सिर्फ लोग ही झूठ नहीं बोलते, तुम्हारा दिमाग भी तुम्हें धोखा देता है। हां, तुम्हारा अपना दिमाग। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने किसी को पसंद कर लिया और फिर उसकी गलतियां दिखनी बंद हो गईं? इसे कहते हैं परसेप्शन बायस। मतलब एक बार दिमाग ने इमेज बना ली तो वो उसी इमेज को सच साबित करने के सबूत ढूंढता रहता है, चाहे सच कुछ भी हो। यानी असली खतरा बाहर नहीं, अंदर भी है। मैनिपुलेटर्स बाहर से इल्यूजन बनाते हैं और तुम्हारा दिमाग अंदर से उसे सच बना देता है। दोनों मिल जाए तो इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछो,
क्या तुम लोगों को सच में समझते हो या सिर्फ उनके दिखाए हुए वर्जन को? अगर जवाब पक्का नहीं है तो यही वो जगह है जहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। याद रखो, नकाब हमेशा चेहरे पर नहीं होता। कभी कभी वो शब्दों में होता है, कभी बिहेवियर में, और कभी परसेप्शन में। अगले चैप्टर में हम उन हथियारों को देखेंगे जिनसे मैनिपुलेटर्स लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इल्यूजन सिर्फ शुरुआत होता है, असल खेल उसके बाद शुरू होता है। सुनते रहो, क्योंकि जितना तुम देखना सीखोगे उतना कम लोग तुम्हें धोखा दे पाएंगे। चैप्टर 4, वेपन्स ऑफ कंट्रोल। अब तक तुमने चेहरों को पहचानना शुरू किया, नकाब को देखना सीख लिया, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर मैनिपुलेटर्स मौजूद हैं तो वो लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं? क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान अचानक किसी के कंट्रोल में नहीं आता। कंट्रोल हमेशा धीरे धीरे होता है, चुपचाप, बिना शोर के, और इसके लिए इस्तेमाल होते हैं हथियार। दिखने में साधारण लेकिन असर में बेहद खतरनाक। पहला हथियार, गैस लाइटिंग। कल्पना करो, तुमने साफ देखा कि किसी ने गलती की, लेकिन जब तुमने उसे बताया, वो हंसकर कहता है, तुम ज्यादा सोच रहे हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है। शुरू में तुम कॉन्फिडेंट रहते हो, फिर थोड़ा डाउट होता है, फिर तुम सोचते हो शायद सच में तुम गलत हो। यही है गैस लाइटिंग। इसका मकसद क्या है? तुम्हें कंफ्यूज करना, तुम्हें खुद पर शक करवाना, ताकि सच क्या है यह तय करने का कंट्रोल उसके पास चला जाए। दूसरा हथियार, गिल्ट ट्रिपिंग। यह वेपन और भी सटल होता है। यहां अटैकर चिल्लाता नहीं, वो दुखी बनता है। वो कहेगा, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये कर रहे हो। तुम्हें मेरी फीलिंग्स की परवाह ही नहीं। तुम्हें लगेगा शायद गलती मेरी है, और बस तुम वही करोगे जो वो चाहता है। ध्यान रखना, गिल्ट मैनिपुलेशन का शॉर्टकट है। तीसरा हथियार, विक्टिम प्लेइंग। कुछ लोग कभी विलन नहीं बनते, वो हमेशा विक्टिम बनते हैं। हर कहानी में, हर सिचुएशन में, हर झगड़े में उन्हें ही दुख हुआ होता है। क्यों? क्योंकि जो विक्टिम दिखता है उसे सवाल नहीं किया जाता, उस पर शक नहीं किया जाता, और यही उनकी स्ट्रैटेजी होती है। चौथा हथियार, रिवर्स साइकोलॉजी। यह सबसे चालाक टेक्निक है। यहां मैनिपुलेटर तुम्हें वही करने के लिए उकसाता है जो वो चाहता है, लेकिन उल्टा बोलकर। जैसे वो कहे, तुमसे नहीं होगा, अब तुम्हारा ईगो बोलेगा, मैं करके दिखाऊंगा, और तुम वही करोगे जो वो चाहता था। तुम्हें लगेगा तुमने खुद डिसाइड किया, असल में डिसीजन प्लांटेड था। अब एक बात समझो, मैनिपुलेटर्स अटैक नहीं करते, वो धीरे धीरे जगह बनाते हैं। पहले ट्रस्ट जीतते हैं, फिर इन्फ्लुएंस बनाते हैं, फिर कंट्रोल लेते हैं, और जब तक तुम्हें एहसास होता है तब तक गेम शुरू हो चुका होता है। खतरा इन टेक्निक्स में नहीं है, खतरा इस बात में है कि ज्यादातर लोग इन्हें पहचानते नहीं। उन्हें लगता है ये नॉर्मल बिहेवियर है, रिलेशनशिप का हिस्सा है, पर्सनालिटी का नेचर है। लेकिन सच, ये पैटर्न्स होते हैं, और पैटर्न्स कभी झूठ नहीं बोलते। अब खुद से पूछो, क्या किसी ने तुम्हें कभी कंफ्यूज किया है जब तुम श्योर थे कि तुम सही हो? क्या किसी ने तुम्हें गिल्ट फील कराया ताकि तुम उसकी बात मान लो? अगर जवाब हां है तो याद रखो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम बस अनअवेयर थे। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, क्योंकि अवेयरनेस आते ही कंट्रोल कमजोर पड़ जाता है, और यही इस यात्रा का मकसद है। अगले चैप्टर में हम उन दिमागों को समझेंगे जो ऐसे हथियार इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हथियार से ज्यादा खतरनाक उसे चलाने वाला होता है। क्योंकि जितना तुम समझते जाओगे उतना कम कोई तुम्हें इस्तेमाल कर पाएगा। चैप्टर 5, डेंजरस माइंड्स अराउंड यू। अब तक तुमने हथियार देखे, तरीके समझे, संकेत पहचानना शुरू किया, लेकिन अब सबसे अहम सवाल सामने है, ये सब करने वाले लोग होते कौन हैं? क्योंकि सच मानो, तकनीकें खुद खतरनाक नहीं होती, खतरनाक होते हैं उन्हें इस्तेमाल करने वाले दिमाग। हर खतरनाक इंसान डरावना दिखे ऐसा जरूरी नहीं। कई बार वो हंसते हैं,
मजाक करते हैं, सबके साथ घुलते मिलते हैं, और इसलिए कोई उन्हें खतरा मानता ही नहीं। यहीं से असली खतरा शुरू होता है। आज हम उन 3 तरह के दिमागों को समझेंगे जो अक्सर आसपास ही होते हैं लेकिन पहचान में नहीं आते। ध्यान से सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम इन्हें पहले ही देख चुके हो। पहला, एंटी सोशल माइंड। ये लोग नियमों को नियम नहीं मानते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सही क्या है, गलत क्या है। उन्हें फर्क पड़ता है फायदा किसमें है। अगर फायदा झूठ में है, वो झूठ बोलेंगे। अगर फायदा धोखे में है, वो धोखा देंगे। और सबसे डरावनी बात, उन्हें पछतावा नहीं होता। मतलब तुम्हें दर्द हुआ या नहीं, ये उनके लिए मायने नहीं रखता। दूसरा, बॉर्डरलाइन पैटर्न। ये लोग बाहर से बहुत इमोशनल दिखते हैं, कभी बहुत प्यार, कभी बहुत गुस्सा, कभी बहुत लगाव, कभी अचानक दूरी। उनके साथ रिश्ता रोलर कोस्टर जैसा होता है। तुम सोचते रह जाते हो, अभी तो सब ठीक था, अचानक क्या बदल गया? असल में कुछ नहीं बदला, बस उनका मूड बदल गया। और जब किसी का मूड ही स्टीयरिंग व्हील हो तो रिश्ता हमेशा खतरे में रहता है। तीसरा, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। ये अटेंशन के भूखे होते हैं। उन्हें स्पॉटलाइट चाहिए हर जगह, हर वक्त। अगर अटेंशन नहीं मिले तो वो ड्रामा क्रिएट करेंगे। कभी एग्जैजरेशन, कभी इमोशनल सीन, कभी खुद को विक्टिम दिखाना। उनका गोल सिंपल होता है, सारी नजरें उन पर रहें। अब एक बात ध्यान से समझो, इनमें से कोई भी कैटेगरी पहचान पत्र लेकर नहीं घूमती। कोई खुद नहीं कहेगा, हेलो मैं मैनिपुलेटर हूं, इसलिए पहचानना तुम्हें होगा। सिग्नल से, पैटर्न से, बिहेवियर से। क्योंकि असली खतरा एक्शंस में नहीं छिपता, वो रिपीटिशन में छिपता है। अगर कोई बार बार तुम्हें कंफ्यूज करे, ये पैटर्न है। अगर कोई बार बार गिल्ट दिलाए, ये पैटर्न है। अगर कोई बार बार खुद को विक्टिम बताए, ये पैटर्न है। और पैटर्न्स कभी एक्सीडेंट नहीं होते। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा है जिसके साथ तुम हमेशा थका हुआ महसूस करते हो? कोई ऐसा जिससे मिलकर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है? कोई ऐसा जिससे बात करने के बाद तुम खुद पर डाउट करने लगते हो? अगर हां, तो संभव है समस्या सिचुएशन नहीं है, समस्या इंसान है। डरने की जरूरत नहीं। पहचानना डर नहीं देता, पहचानना ताकत देता है। क्योंकि जिस पल तुम पैटर्न देख लेते हो, उसी पल उसका असर कम होने लगता है। अगले चैप्टर में हम उस सबसे खतरनाक वजह को समझेंगे जिसकी वजह से समझदार लोग भी मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं। हां, समझदार लोग भी, क्योंकि कभी कभी इंटेलिजेंस नहीं, ब्लाइंड स्पॉट हारता है। सुनते रहो, क्योंकि जितना तुम समझते जाओगे उतना कम कोई तुम्हें इस्तेमाल कर पाएगा। चैप्टर 6, वाई विक्टिम्स डोंट रियलाइज। अब तक तुमने मैनिपुलेटर्स को समझा, उनके हथियार पहचाने, उनके पैटर्न्स देखे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। अगर ये सब इतना साफ है तो लोग समझ क्यों नहीं पाते कि वो मैनिपुलेट हो रहे हैं? क्योंकि सच ये है, विक्टिम्स कमजोर नहीं होते, विक्टिम्स इंसान होते हैं। और इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी ताकत ही कई बार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लो तुम किसी पर भरोसा करते हो, बहुत भरोसा। अब अगर वही इंसान कुछ गलत करे तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? ऑप्शन 1, सच मान ले कि वो गलत है। ऑप्शन 2, कोई बहाना ढूंढ ले ताकि तुम्हारा भरोसा बचा रहे। ज्यादातर लोग दूसरा ऑप्शन चुनते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कंसिस्टेंसी पसंद करता है। उसे अपनी बनाई हुई इमेज टूटना पसंद नहीं। इसी को कहते हैं कॉन्फर्मेशन बायस। मतलब हम वही चीजें देखते हैं जो हमारी बिलीफ को सही साबित करें। बाकी सब सिग्नल्स दिमाग खुद इग्नोर कर देता है। दूसरा ब्लाइंड स्पॉट, बॉन्ड बायस। जब हम किसी से इमोशनली जुड़े होते हैं तो हमारा जजमेंट बदल जाता है। जिस बिहेवियर को हम स्ट्रेंजर में रेड फ्लैग कहते, उसी बिहेवियर को हम अपने क्लोज पर्सन में एक्सक्यूज कर देते हैं। हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं है, बस सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन मैनिपुलेशन को यही चाहिए होता है, एक्सक्यूज। तीसरा ट्रैप, स्टीरियोटाइप बायस।
हमारे दिमाग में पहले से कुछ इमेजेस होती हैं, जैसे अच्छे लोग कैसे दिखते हैं, बुरे लोग कैसे दिखते हैं। समस्या, रियल लाइफ उन इमेजेस को फॉलो नहीं करती। कई डेंजरस लोग बेहद चार्मिंग दिखते हैं और कई ऑनेस्ट लोग ऑकवर्ड दिखते हैं, लेकिन दिमाग अपीयरेंस पर भरोसा कर लेता है, बिहेवियर पर नहीं, और यही गलती हो जाती है। अब सबसे जरूरी बात सुनो, मैनिपुलेशन इसलिए सफल नहीं होता कि मैनिपुलेटर बहुत स्ट्रांग होता है। मैनिपुलेशन इसलिए सफल होता है क्योंकि दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। शॉर्टकट दिमाग की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, लेकिन जजमेंट कमजोर कर देते हैं। इसलिए अगर तुम कभी मैनिपुलेट हुए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेवकूफ थे। इसका मतलब सिर्फ इतना है, तुम इंसान थे, और इंसानी दिमाग ट्रस्ट करने के लिए बना है, सस्पिशन के लिए नहीं। लेकिन अब फर्क ये है, अब तुम जानते हो, अब तुम्हें पता है कि दिमाग कैसे ट्रिक्स खेलता है, कैसे खुद को कन्विंस करता है, कैसे सिग्नल्स इग्नोर करता है। और अवेयरनेस का एक नियम है, जिस ट्रिक को तुम पहचान लेते हो वो ट्रिक दोबारा तुम पर उतनी आसानी से काम नहीं करती। याद रखो, मैनिपुलेटर्स तुम्हें नहीं हराते, तुम्हारे ब्लाइंड स्पॉट्स हराते हैं, और जैसे ही ब्लाइंड स्पॉट्स दिखने लगते हैं, कंट्रोल टूटने लगता है। अगला भाग इस पूरी यात्रा का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि वहां हम सिर्फ प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, सॉल्यूशन सीखेंगे। वो 13 पावर मूव्स जो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, जो तुम्हें अवेयर रखेंगे, जो तुम्हें मेंटली अनटचेबल बना देंगे। तैयार रहो, क्योंकि अब तक तुमने खेल देखा है, अब तुम खेलना सीखोगे। सुनते रहो डार्क साइकोलॉजी की इस गहरी मानसिक यात्रा को, क्योंकि अगला भाग तुम्हें बदल सकता है। चैप्टर 7, डिफेंस सिस्टम फिनाले। अब तक तुमने बहुत कुछ देखा, चेहरे पहचाने, नकाब समझे, हथियार जाने, और सबसे जरूरी अपने ही दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट्स देखे। लेकिन हर सफर का असली मकसद क्या होता है? सिर्फ सच जानना नहीं, बल्कि उस सच का इस्तेमाल करना। और यही वो पल है जहां नॉलेज पावर बनती है। आज हम बात करेंगे डिफेंस सिस्टम की, उन तरीकों की जो तुम्हें मैनिपुलेशन से बचाएंगे, जो तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाएंगे, और जो तुम्हें ऐसा इंसान बनाएंगे जिसे कंट्रोल करना आसान ना हो। पावर मूव 1, इंस्टिंक्ट पर भरोसा करो। अगर कुछ गलत फील हो रहा है तो अक्सर कुछ गलत होता है। मैनिपुलेटर्स लॉजिक से पहले इंट्यूशन पर अटैक करते हैं। वो चाहते हैं कि तुम अपने गट फीलिंग को इग्नोर करो, लेकिन याद रखो, इंट्यूशन दिमाग का अलार्म सिस्टम है, उसे बंद मत करो। पावर मूव 2, तुरंत जवाब मत दो। मैनिपुलेशन जल्दी में काम करता है। अगर कोई तुम्हें तुरंत डिसीजन लेने को पुश करे तो पॉज लो, क्योंकि पॉज कंट्रोल छीन लेता है। जब तुम सोचने लगते हो तब मैनिपुलेटर की स्पीड धीमी पड़ जाती है। पावर मूव 3, पैटर्न्स ऑब्जर्व करो। एक घटना कुछ साबित नहीं करती, लेकिन पैटर्न सब कुछ साबित कर देता है। अगर बिहेवियर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो एक्सीडेंट नहीं है, वो स्ट्रैटेजी है। पावर मूव 4, बाउंड्रीज बनाओ। सबसे बड़ा डिफेंस वेपन बाउंड्रीज। मैनिपुलेटर्स बाउंड्रीज से डरते हैं, क्योंकि बाउंड्री मतलब लिमिट, और लिमिट मतलब कंट्रोल खत्म। सीधा रूल याद रखो, जो इंसान तुम्हारी लिमिट्स रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता। पावर मूव 5, इमोशनल डिस्टेंस सीखो। हर बात दिल पर लेना मैनिपुलेटर्स की जीत है। जब तुम इमोशनली रिएक्ट करते हो तब तुम प्रेडिक्टेबल बन जाते हो, और प्रेडिक्टेबल इंसान इजी टारगेट होता है। इसलिए रिएक्शन कम करो, ऑब्जर्वेशन ज्यादा। पावर मूव 6, हर बात पर एक्सप्लेन मत करो। मैनिपुलेटर्स डिस्कशन नहीं चाहते, वो कंफ्यूजन चाहते हैं। अगर तुम हर बात जस्टिफाई करोगे तो वो कॉन्वर्सेशन को लूप में घुमाते रहेंगे। कभी कभी सबसे पावरफुल जवाब होता है कोई जवाब नहीं। पावर मूव 7, साइलेंस की ताकत समझो। साइलेंस अनकंफर्टेबल होता है, और मैनिपुलेटर्स डिस्कंफर्ट से डरते हैं। जब तुम चुप रहते हो तो कंट्रोल वापस तुम्हारे पास आ जाता है, क्योंकि जो कम बोलता है वो ज्यादा ऑब्जर्व करता है। पावर मूव 8, प्रूफ ढूंढो।
प्रॉमिसेस नहीं। मैनिपुलेटर्स प्रॉमिसेस में स्ट्रांग होते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में वीक। इसलिए वर्ड्स नहीं, पैटर्न्स देखो। जो इंसान बार बार वही गलती दोहराता है, उसकी अपॉलॉजी नहीं, उसकी हैबिट असली सच्चाई है। पावर मूव 9, सेल्फ वर्थ बढ़ाओ। लो सेल्फ एस्टीम मैनिपुलेटर्स का फेवरेट टारगेट होता है, क्योंकि जो खुद पर डाउट करता है वो दूसरों पर जल्दी भरोसा करता है। जितना तुम खुद को समझोगे उतना कम कोई तुम्हें कंट्रोल कर पाएगा। पावर मूव 10, इंफॉर्मेशन कंट्रोल करो। हर बात हर किसी को मत बताओ। मैनिपुलेटर्स इंफॉर्मेशन को हथियार बनाते हैं। जितना कम उन्हें पता होगा उतना कम वो तुम्हें इस्तेमाल कर पाएंगे। पावर मूव 11, जल्दी ट्रस्ट मत करो। ट्रस्ट गिफ्ट है, राइट नहीं, उसे अर्न किया जाता है। जो जल्दी ट्रस्ट मांगता है अक्सर जल्दी कंट्रोल भी चाहता है। पावर मूव 12, एग्जिट इट करना सीखो। हर बैटल लड़ना जरूरी नहीं। कभी कभी जीत का मतलब फाइट जीतना नहीं, बल्कि सही वक्त पर बाहर निकलना होता है। डिस्टेंस भी डिफेंस है। पावर मूव 13, अवेयरनेस बनाए रखो। यह सबसे बड़ा मूव है, क्योंकि अवेयरनेस एक शील्ड है। जब तुम अवेयर होते हो तो मैनिपुलेशन काम नहीं करता, क्योंकि मैनिपुलेशन अंधेरे में पनपता है और अवेयरनेस रोशनी है। अब ध्यान से सुनो, तुम्हें मैनिपुलेटर बनने की जरूरत नहीं है ताकि तुम सेफ रहो। तुम्हें बस अवेयर होना है, क्योंकि असली ताकत कंट्रोल करने में नहीं, कंट्रोल से बचने में होती है। आज से पहले तुम शायद गेम का हिस्सा थे, लेकिन अब तुम गेम को देख सकते हो, और जो इंसान खेल को देख लेता है उसे खेलना मुश्किल हो जाता है। याद रखो, तुम कमजोर नहीं थे, तुम अनजान थे, और अवेयरनेस अनजान इंसान को अनस्टॉपेबल बना देती है। तुमने अभी सुना द 13 पावर मूव्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी की इस गहरी मनोवैज्ञानिक यात्रा का अंतिम अध्याय। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगला हिस्सा तुम्हें बताएगा कि इस नॉलेज को अपनी जिंदगी में कैसे जिंदा रखना है। तो अब तुम वहां खड़े हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। तुमने सच देख लिया है, तुमने खेल समझ लिया है, और सबसे जरूरी, तुमने खुद को समझना शुरू कर दिया है। दुनिया नहीं बदली है, लोग नहीं बदले हैं, लेकिन कुछ बदला है, तुम। अब जब कोई तुम्हें पढ़ने की कोशिश करेगा तुम नोटिस करोगे। जब कोई तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तुम पहचान लोगे, और जब कोई तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा तुम चुपचाप मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम खेल समझ चुके हो। याद रखो, असली ताकत दूसरों को हराने में नहीं होती। असली ताकत होती है खुद को बचाने में। और जिस दिन इंसान खुद को बचाना सीख लेता है उस दिन दुनिया का कोई खेल उसे हरा नहीं सकता। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम उन लोगों में से हो जो सच से डरते नहीं, सच जानना चाहते हैं। तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, अब मैं खेल समझ गया हूं, ताकि मुझे पता चले तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। और अगर तुम चाहते हो ऐसे ही गहरे दिमाग बदल देने वाले ऑडियो तो अभी सब्सक्राइब करो 7 PM ऑडियो बुक को, क्योंकि यहां कहानियां नहीं मिलती, यहां मिलती है समझ। मैं तुमसे अगली यात्रा में मिलूंगा। तब तक देखते रहो, समझते रहो और जागते रहो।